Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेसन में कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा और इसी तरह हमने फिर एक्सरसाइज 8.2 को किया और इकरा वर्कबुक के ऊपर भी हमने उस काम को किया। तो आज हम अपनी इकरा वर्कबुक की मदद से कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना पेज नंबर 45 है जो आपका इकरा वर्कबुक का, वो ओपन करें और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो डियर क्लास, सबसे पहले आज आप क्या करेंगे, आप अपनी डेट को मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी डेट को मेंशन करना है। उसके बाद आपके सामने है कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स के अलजेब्रिक टर्म्स किन्हें कहा जाता है। तो ये पढ़िए कि ईच पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन इज़ कॉल्ड द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर प्लस या माइनस के ज़रिए सेपरेट की जाने वाली वैल्यूज़ को हम टर्म्स कहते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द डिवीजन इनके तकसीम और मल्टीप्लिकेशन इनके ज़रब डज नॉट सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो टर्म्स हैं उनको अलग, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्लास, नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल 5m + 2n - 7। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमने इसकी जो टर्म्स हमें दी गई हैं उनको हमने प्लस और माइनस साइन के ज़रिए अलग अलग करना है। हमने ऑब्ज़र्व किया और नंबर ऑफ टर्म यूज इन एक्सप्रेशन इज़ 3। इनकी 3 टर्म्स हैं जौन सी ये एक्सप्रेशंस के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। एक कौन सी है 5m, दूसरी कौन सी है 2n और तीसरी कौन सी है -7। द टर्म्स आर, अब इसको लिखेंगे कैसे, अलग-अलग करके। 5m वैसे आ जाएगा, अब इसके साथ प्लस का साइन है, उसको लिख लें वो भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी ठीक है, कोमे का साइन लगा देंगे, प्लस ख़त्म हो जाएगा। अब हमने 7 लिखना है, तो 7 के साथ यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि क्या है, वेरी गुड, माइनस, तो हम माइनस को भी शो करेंगे एंड -7। इसी तरह उसने नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में बाकायदा एक सवाल किया और लिखा है कि सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो नीचे दी गए टर्म्स हैं इनको सेपरेट करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो आप देखें x + 3y - 10, वी ऑब्जर्व दैट, कि हमने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया कि द नंबर ऑफ टर्म्स यूज इन एक्सप्रेशन x + 3y - 10 इज़ 3। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर 3 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं जिनमें एक x है, एक 3y है और एक -10 है। और इनको लिखेंगे कैसे, x आ जाएगा, फिर कोमा लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू अगर प्लस की है प्लस लिख भी लें इसके साथ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि प्लस के साइन को शो ना भी करें तो खैर है। और y 3y के बाद सेकंड टर्म, अब हमने कोमा नहीं लगाना बल्कि क्या लिखेंगे, एंड, वेरी गुड क्लास। और फिर आप 10 है, 10 के साथ क्योंकि प्लस नहीं है माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन भी तीसरी टर्म के साथ शो करेंगे। तो डियर क्लास, जिस तरह हमने इस ऑब्जर्व किया, एग्जाम्पल पढ़ा और ये जो डेफिनेशन आपको करवाई गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कि टर्म्स किसे कहते हैं और टर्म्स से मुराद क्या है, और फिर एक नोट आपको उसने बताया कि आपने ये बात हमेशा के लिए याद रखनी, इम्पोर्टेंट टू बी रिमेंबर। ताकीदन उसने ये कहा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स को अलग नहीं करती। तो डियर क्लास, जो आज का काम है वो भी यही है कि आपने इस डेफिनेशन को याद करना है, डेफिनेशन को याद करने के बाद इस नोट को याद रखना है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स को कैसे अलग किया जाता है वो आपके सामने बयान किया गया। इसी तरह आप पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है 3A और B तक आप इसको मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। और इसी तरह आपने करना है कि पॉइंट टू बी रिमेंबर, कि जो आपका रिमेंबर है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, वो भी आपने याद करना है। यानी कि जो ये वाला काम है, पॉइंट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द स्टार्टिंग टर्म्स हैविंग नो साइन आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव टर्म्स, के जो स्टार्ट में सबसे पहले जो लिखी होती हैं टर्म, जैसे कि यहाँ पे x है तो x के शुरू में देखिए कोई साइन मौजूद नहीं है यानी कि वो प्लस है तो उसको हम प्लस ही कंसीडर करते हैं। ये बात उसने पॉइंट टू बी रिमेंबर में कही कि ये हमारे याद रखने के लायक है। तो
तो आज की जो डायरी वो आप नोट कर लें। ये आपकी डायरी है कि इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 45 है जौन सा वो आपने करना है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।